जैसे एक कमरे में कई लोग सो रहे हैं और अलग अलग सपने देख रहे हैं और सपनों में डूबे हुए हैं। हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं और खुद भी होते हैं। अच्छा, एक और बात है समय की और इसकी, आप देखो ये सबूत भी है, हमको महसूस होता है कि जब हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो आपको पता लगता है कितना समय बीता। अगर आपको कोई घड़ी ना दिखाए तो आप 4 घंटे सोए या 5 घंटे सोए और बीच में नींद खुल जाए तो आपको पता ही लगेगा कितना टाइम हो गया। आपको लगेगा, अरे कई बार गहरी नींद में सोने पे रात को सोते हैं सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है 5 मिनट ही हुए अभी तो। वो समय कहाँ चला गया, हमारा बोध कहाँ रहा था। वो समय कोई बड़ी चीज नहीं है, समय से पार भी जाया जा सकता है, लेकिन हम सोए हुए हैं और हमारी जो नींद है वो बहुत लंबी है, कई जन्मों में जाके खुलती है। हमारी जिंदगी में भगवान ने ऐसा सिस्टम बना रखे हैं कि हम रोज सोते हैं और रोज जगते हैं। अगर उसकी तुलना हम मरने और जीने से, जन्म लेने से करें तो कितना अंतर है कि हम जब सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो हमको याद रहता है कि कल हमने क्या किया था, और जब हम मरते हैं और दोबारा जन्म लेते हैं तो हमको याद नहीं रहता कि हमने कल क्या किया था पिछले जन्म में। अगर हम कल्पना करें कि अगर ऐसा हो जाए कि हम रात को सोएं और सुबह उठें तो हम सब कुछ भूल जाएं कल क्या किया था, तो हम सोने से डरेंगे। लोग बहुत डरेंगे कि भाई सो मत, नहीं तो कल सब भूल जाएंगे, नए सिरे से सब कुछ करना पड़ेगा। वो डर हमारे अंदर मरने से, वो हमारी रात है। लेकिन रात और दिन हमारे हैं सपने की तरह, हम सोते सोते रहते हैं। उस सोने को जागना और खोए को प्राप्त करना, वो क्रिया जब होगी तब हमको वो अनुभूति होगी संतुष्टि की। वरना तो सभी को ऐसा लगता है कि कुछ खो गया है हमारा, हम कुछ ढूंढ रहे हैं। मैंने कल इसलिए कहा था कि कोई एक प्रश्न अगर किसी का होता है तो वो उसका नहीं होता, वो सबका ही प्रश्न होता है, क्योंकि हम सब एक ही हैं। हमारे अंदर समझ की कमी है केवल, नहीं तो आप ये देखो कि हमारा शरीर सब जानते हैं कि 5 तत्वों से बना है, और भी तत्व मौजूद है उसमें, खनिज लवण ये वो सब विटामिन सब मिला के बहुत पूरा शरीर बन गया। लेकिन सबका शरीर एक सा है, वही ब्लड, वही मांस, वही मज्जा। और वो काय से बना है, उन्हीं चीजों से बना है। वो सब्जी, वो खाना जो हम खा रहे हैं वो सब खा रहे हैं, रोज वो उसकी कोशिकाएं बन रही हैं और रोज नष्ट हो रही हैं। वो हवा जिससे मैं सांस ले रहा हूँ, उससे आप भी सांस ले रहे हो, वो हवा आपके अंदर जा रही है, वो मेरे अंदर भी आ रही है और वो घूम रही है। जब हम एक ही हैं, एक ही तत्व से बने हुए हैं, और हम ये भी जानते हैं कि एक ही तत्व, अच्छा जो आत्मा का तत्व है वो भी एक ही है। जो मैंने अभी कल हम बात कर रहे थे, हमने एक परम चेतन, अखिल ब्रह्मांड में जो चेतन तत्व मौजूद है उसका ही अंश हम है। जैसे मटके में पानी भरा हुआ है, गिलास में भरा हुआ है, लोटों में भरा हुआ है, अलग अलग घर में अलग अलग पानी भरा हुआ है, और वो पानी ये कहता है कि मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ। अगर उसको सारे को मिला के नदी में डाल दो तो कोई पानी को अलग करके दिखाए, अपना पानी पहचान के दिखाए, नहीं पहचान सकते। ऐसे हम लोग एक ही हैं, और हम लोग सोए हुए हैं, हम जागे नहीं हैं, हमको पता नहीं है कि हम क्या हैं। जब हम, इसलिए देखो जब संत महात्मा जो होते हैं वो सबके होते हैं। जो भी जितने संत महात्मा हुए हैं, कोई ये नहीं कहता कि ये मेरे हैं या मेरे हैं या तेरे नहीं है, वो सबके होते हैं। वो अपने अंदर भी जानते हैं कि मैं सबका हूँ, वो सब भी जानते हैं कि ये हमारे हैं। वो तत्व हमारे अंदर भी मौजूद है। ये कुंडली जागरण, ये योग, ये चेतन तत्व से जब हम जुड़ते हैं, जब हम उस सहस्त्रार की यात्रा शुरू करते हैं, जब हम उस अखिल ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, तो हमारी जो छोटापन है, जो क्षुद्रता है, जो संकीर्णता है, वो अपने आप ही टूट जाती है। फिर विशाल पूरे संसार से हम अपने आप जुड़ जाते हैं। वो फीलिंग, वो महसूस करने की क्षमता वो अपने आप ही होती है, क्योंकि हम अब वो हो चुके होते हैं। अभी भी हम वही हैं, बस फर्क इतना है कि अभी हम जानते नहीं हैं। तभी आपने कहा ऐसा कुछ खो गया है, कुछ ढूंढ रहे हैं। वो हमारी शक्ति, जो हमारा अपनापन है, जो हमारे अपना रूप है, वो हम खो चुके हैं। उसको, वो छुपा हुआ है, उसको सब ढूंढ रहे हैं।